दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली चर्चा होगी पहलगाम अटैक के बारे में। दोस्तों ये अटैक जब से हुआ यानी 22 मार्च से तब से दुनिया में आग की तरह खबर फैल चुका है और ये जो भी घटना हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में, इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। और ख़ासतौर पर भारत में जो ये हमला हुआ, बहुत दिन बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में कोई इतना बड़ा अटैक हुआ, वो भी आतंकवादियों के द्वारा। इससे पहले पुलवामा में हुआ था जो कि 2019 में हुआ था, 14 फरवरी 2019। उसके बाद से कोई पहला धारा 370 हटने के बाद पहला कोई अटैक था जो इतना भारी हुआ और जिसमें 28 निर्दोष मारे गए जिनका कोई भी गलती नहीं था। वो लोकेशन पर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन वो सोचे भी नहीं होंगे कि जिस खुशी के साथ हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने फिरने, अपने फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, वहाँ से हम वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन दोस्तों इस खबर के बारे में अभी कोई खुलासा और कोई किसी एजेंसी ने इसके बारे में स्वीकारता नहीं ली है कि हमने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। और पाकिस्तान ने भी पल्ला झाड़ दिया है और उन्होंने खुली चुनौती दी है कि इसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है। और भारतीय सरकार बोल रही है, भारतीय जनता बोल रही है कि इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल हो सकता है इस अटैक में, पहलगाम अटैक में। क्योंकि इससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान का पूरी तरह से रोल था। उसमें भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक भी किया था बालाकोट में, वो तो ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन इसके बारे में भी दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है और ऐसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने खुली चुनौती दी है पीएम मोदी को। अब इससे देखना होगा कि क्या मोदी इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों, और पहलगाम अटैक ने घटना ने पूरी दुनिया को झकझोरा है और पूरे देश विदेश में सिर्फ एक ही इसी घटना की चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत दिन बाद कोई भारत में इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब इतना बड़ा अंजाम दिया गया है किसी घटने को, वो भी कश्मीर जैसे, जिसमें धारा 370 हटने के बाद कुछ भी आज तक नहीं हिला था और नहीं कुछ भी हुआ था। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिससे दुनिया को हिला कर रख दिया है। और अभी के डेट में सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह इसी के बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि इसमें 28 निर्दोष मारे गए हैं और जो हर राज्य से थे, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर बिहार, यूपी से कर्नाटका, हर जगह के लोग थे कहीं इकट्ठा एक जगह। किसी एक राज्य के ज़्यादा लोग नहीं थे, महाराष्ट्र के भी आदमी थे। लेकिन दोस्तों क्या पाकिस्तान को इस खुली चुनौती को स्वीकार करेगी भारतीय सरकार? भारतीय सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसको पता भी लगाना है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और कौन इसका मास्टरमाइंड है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाया। वो भी एक लोकेशन पे छुट्टियां मनाने जहां लोग जाते हैं, जहां बड़ी मात्रा में वहां पे पर्यटक आते हैं, और वहां पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी। और भारत की जो केंद्र सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। क्योंकि बदला भी लेना है और जानते हैं कि एनडीए सरकार में अगर कुछ भी घटना होती है तो शायद बदला लेने के लिए पीएम मोदी हमेशा आगे रहते हैं। और पाकिस्तान ने खुली चुनौती दिया है पीएम मोदी को, और मोदी इसको कितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये पहलगाम अटैक दोस्तों कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है जिससे दुनिया को झकझोर के रखा है, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। और बहुत दिन बाद कोई इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें 28 निर्दोष लोग मारे गए, वो भी पर्यटक स्थान पे। आमतौर पर आप देखे होंगे पर्यटक स्थान पे बहुत कम ऐसे वहाँ पे घटना नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे शायद, इसलिए उस घटना को अंजाम दिया गया होगा। अब इसमें घटना के पीछे किसका हाथ है, किस एजेंसी का हाथ है, क्या पाकिस्तान का हाथ है या किसी और विदेशी एजेंसी का हाथ, ये सबसे बड़ा खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले दिन में इसका खुलासा हो सकता है दोस्तों कि इसके पीछे हाथ, सबसे बड़ा हाथ किसका है। क्योंकि जब से ये घटना हुआ है पूरी दुनिया में आग की तरफ फैला है यह पहलगाम का घटना। और यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और हिंदुस्तान 140 प्लस से देशवासी आबादी वाला देश है, और उस देश में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी घटना हो जाना ये बहुत चिंताजनक बात है। और सरकार के सामने भी खुली चुनौती, बड़ी चुनौती होगी। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसका भी जवाब देना होगा भारतीय सरकार को, क्योंकि भारतीय सरकार भी सक्षम है जो किसी को भी जवाब दे सकती है। अब आने वाले दिन में दोस्तों इसका खुलासा क्या होता है, कैसा इसका निष्कर्ष निकलता है और कौन आदमी इसका जिम्मेदारी लेगा, ये भी आने वाले दिनों में खुलासा होगा। लेकिन जो भी घटना हुआ दोस्तों ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आम इंसान और बेगुनाह इंसान इसमें मारे गए और किसी का तो नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय देश का भी बदनामी हुआ, क्योंकि भारत इतना बड़ा शक्तिशाली देश है और उस देश में इतने बड़े पैमाने पर मतलब मेन पावर सैनिक है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होना ये भी थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।